हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 एससीपी यानी पंजाब का इतिहास और संस्कृति। ये एससीपी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 45 मार्क्स का आता है और आपको इसको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको एग्ज़ाम पास हो आउट नहीं माना जाता है। ठीक है, कम मार्क्स है लेकिन बच्चे भी बहुत अधिक फेल होते हैं। एससीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एससीपी की जो हम देखते हैं चैप्टर में क्या है। लेकिन चैप्टर करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आप समझना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और ये बात आप भी समझते हो और आप भी मानते हो क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। साथ में अगर आप जो पहली बार अगर वीडियो मेरा देख रहे हो, ठीक है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देख कीजिए क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब में जो सब्सक्राइब होता है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप मेरा जो चैनल का फ़ायदा उठाना चाहते हो, अगर समय समय पर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर रखे होगे तभी आप तक ये मैसेज पहुँचेगा। अगर मैसेज नहीं पहुँचेगा तो आप अनजान बने रहोगे और आपको इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। अगर पहली बार देखोगे वीडियो तो अच्छा लगेगा, दोबारा देखना चाहोगे तो शायद आपके रिसर्च में जल्दी आए ना, क्योंकि नाम भी आपको याद नहीं रहता। आज जो है आधुनिक युग में भागम भाग की दुनिया में आज बच्चे नाम तक भी याद नहीं रखते किसी का, तो ये नाम रखना आपके लिए और भी मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर में आज क्या है। पंजाब का विलय। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि मैं आज जो बात कर रहा हूँ पंजाब के विलय का, कि पंजाब जो हुआ कैसे विलय हो गया। ठीक है, इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी की क्या नीतियाँ थी, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार जो है पंजाब का विलय करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम यहाँ पर पंजाब के विलय के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस गवर्नर ने, वायसराय ने पंजाब के विलय करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये चैप्टर जो है 9th है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम व्यू से भी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, यानी आप कह सकते 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के भारत में आया था। वो साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक था, यानी साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक माना जाता था। उसकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत कर ब्रिटिश राज्य पर विस्तार करना था। उसने विलय की नीति के बड़े जोर शोर से प्रयोग किया तथा बड़े से भारतीय राज्यों को हर तरह से हरकंडे अपनाकर ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया। उसने लेप्सी की नीति तथा कई युद्धों के उपरांत भारत में ब्रिटिश सत्ता को एक नई शक्ति प्रदान भी किया। पंजाब का स्वतंत्र राज्य लॉर्ड डलहौजी की आंखों की किरकिरी बना हुआ था, यानी लॉर्ड डलहौजी के लिए पंजाब का जो स्वतंत्र राज्य थे वो उसकी आंखों के लिए किरकिरी बना हुआ था और उसने उसे ब्रिटिश राज्य में किसी भी तरह से मिलाने के दृढ़ संकल्प किया था। इसलिए पंजाब उसकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बन गया। उसने अपने षड्यंत्रों और कूटनीति चालों से द्वितीय इंग्लैंड युद्ध असंभावी बना दिया, जिसमें सिखों को हराकर इस राज्य को भारत के ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। और इस तरह जो है 29 मार्च जो है 1849 ईस्वी में पंजाब के इतिहास में एक नया मोड़ आया, जब भव्य शाही दरबार में इस आशय की घोषणा की गई कि अब से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है और महाराजा दलीप के पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। जहां उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, वह नॉरफॉक में एक अंग्रेजी जमींदार की भांति जीवन व्यतीत करने लग गए। भारत में उनके राज्य की सारी संपत्ति तथा कीमती कोहिनूर पर भी अंग्रेज का अधिकार हो गया। इस तरह जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उसके उपरांत आया लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति के पक्ष में तर्क। अब सबने अपने अपने तर्क दिए हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने किस बेस पे पंजाब को अपने अधीन किया और जो है अपने अंग्रेजों में विलय किया। उसमें सभी लोगों के अपने अपने विचारधारा है। लॉर्ड डलहौजी तथा उसके साथी जैसे डब्ल्यू हैंटर, ड्यूक ऑफ एलस तथा मार्समैन ने पंजाब के विलय के भिन्न बिंदुओं के आधार पर उचित ठहराया था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद पंजाब का जो है विलय ही इसके जो है उद्धार के कारण बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन जो है सिखों के अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण नीति। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों पर लाहौर तथा भरोवाद की संधि तोड़ने का आरोप लगाया, जिसके अनुसार उन्हें ब्रिटिश रेजिडेंट की इच्छा अनुसार कार्य करना था। लेकिन इसके साथ स्थान पर सिखों ने शांति और भंग कर राज्य में अव्यवस्था पैदा किया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध जो है घोषणा कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार मूलराज का विद्रोह वास्तव में सभी सिखों का विद्रोह था, जो अंग्रेजों के पंजाब से बाहर खदेड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यहाँ तक कि रानी जिंद कौर ने भी अंग्रेजी विरोधी नीति अपनाई थी। यही नीति सरदार जो है छत्तर सिंह और उसके
बेटे शेर सिंह ने भी विद्रोह मूलराज के हाथ लिया था, और ताकि अंग्रेज को पंजाब से उखाड़ फेंका जा सके। साथ ही सिखों ने अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने के लिए अफगानों से दोस्ती कर ली थी, यानी मुगलतानों से दोस्ती करना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। लॉर्ड डलहौजी को लगा कि पंजाब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था तथा भविष्य में इस प्रकार के खतरे को कम करने के लिए, ठीक है, सिख साम्राज्य का अंत करना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार उसके पास पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए भी जो है पंजाब का विलय करना सुनिश्चित हो गया था। उसके पश्चात यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यह अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह था। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार सिखों ने विद्रोह के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह किया था, और ना कि महाराजा या लाहौर के विरुद्ध। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का रास्ता ही बचा था, क्योंकि अगर वो नहीं मिलाते तो उस तरह के आक्रमण हमेशा इन पर करता, और ये शायद ब्रिटिश के जो है यहाँ पर अस्तित्व भी खत्म हो सकती थी। यह भी सबसे बड़ा कारण था जो है पंजाब का विलय करने का। उसके बाद पंजाब तथा अंतरस्थ राज्य नहीं रहा। अंग्रेज यह मानते थे कि पंजाब उनके साथ तथा अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय राज्य की तरह रहेगा, जिससे ब्रिटिश भारत की सीमाएं अफगानों के हमलों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन उनका यह विचार उनकी शाखाओं पर खरा नहीं उतरा। सिख और अफगानों में दोस्ती हो गई, और उनकी यह दोस्ती ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती थी। अंत पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना अति आवश्यक हो गया था। चौथा कारण जो ये था दोस्तों कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार, क्योंकि ब्रिटिश का ये महत्वाकांक्षा था कि अपने सीमाओं का विस्तार करना उनको सबसे प्राथमिकता था। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय उसका करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्राकृतिक सीमाओं तक कर लिया। ऐसा करके वह जो है रूस की समाजवादी नीति पर भी नियंत्रण रख सकते थे। इस कारण भी अंग्रेजों ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि यहाँ से जो है रूस के जो कुछ सीमाएं हैं वो पंजाब के साइड भी मिलते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये करना उनके लिए जो है रूस के लिए एक खतरा का घंटी उन्होंने बजा दिया था। अंग्रेजों के लिए पंजाब का आर्थिक महत्व, अंग्रेजों के लिए पंजाब जो था बहुत काफ़ी आर्थिक महत्व से इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अंग्रेजों को पंजाब के आर्थिक महत्व का आभास हो गया था, और वे अपने लाभ के लिए इसे अपने राज्य में शामिल करने के लिए उद्यम हो गए। पंजाब में पैदा होने वाली कपास अंग्रेजों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी था, और उन्हें अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक अनुकूल बाजार भी मिल गया था। इसलिए डलहौजी को लगा कि पंजाब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह अपनी योजनाओं को पंजाब के विलय से पूर्ति रूप देने लग गया। यानी जब तक ये पंजाब विलय नहीं होगा हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। ये लॉर्ड डलहौजी का विचारधारा था। उसके पश्चात पहाड़ी प्रशिक्षण मैदानी की सुविधा, क्योंकि आपको पता ही है कि पंजाब जो है मैदानी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। डलहौजी का ये विचार था कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाकर अंग्रेजों को एक पहाड़ी क्षेत्र मिल जाएगा, जिसमें वह अपनी सेनाओं को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का प्रशिक्षण दे सकता है। इसलिए उसे पंजाब के ब्रिटिश शासन में मिलाना ही उचित समझा। उसके बाद प्रशासनिक सुधार का लाभ। पंजाब का विलय पंजाब के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी था। विलय से पूर्व चारों ओर अव्यवस्था, अशांति और असमंजस की स्थिति भी थी, और लोगों के दुखों का कोई अंत न था, क्योंकि लाहौर दरबार की कोई भी शासक राज्य को की कानून व्यवस्था को ठीक कर उसके दुखों को समाप्त करने में सक्षम नहीं था। लेकिन ऐसे ही अंग्रेजों के प्रशासन अपने हाथों में लिया गया। उन्होंने लोगों को एक सुव्यवस्थित सरकार, शांति, कानून और व्यवस्था तथा समृद्धि प्रदान किया। इस तरह से प्रशासनिक दृष्टि से भी पंजाब का ब्रिटिश भारत में शामिल होना आवश्यक था, क्योंकि अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया था पंजाब वाले लोगों को कि भाई हम जो है आप में मिल जाने के बाद, भारत में जो है ब्रिटिश में विलय हो जाने के बाद आपको हर तरह की सुविधाएं और सुख दिया जाएगा जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है और जो आपको सहना पड़ रहा था। इस वजह से भी काफ़ी लोग जो थे अंग्रेजों के समर्थन में आ गए, और वो ये विलय के खिलाफ कोई तरह के उन्होंने इसकी आवाज़ नहीं उठाई। उसके पश्चात लाहौर दरबार द्वारा वार्षिक खर्च न चुकाना। बरोवाल की संधि के अनुसार लाहौर दरबार के अंग्रेजों को 22 लाख का कर्ज जो खर्चा देना था। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार लाहौर दरबार ने एक फूटी कौड़ी भी अंग्रेज को नहीं दी। इस प्रकार लाहौर दरबार में बरोवाला की संधि का उल्लंघन किया। अंततः पंजाब ब्रिटिश शासन में विलय उचित ही था, क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं उतारी तो उसको भारत जो है ब्रिटिश में विलय कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पंजाब का विलय आवश्यक था, क्योंकि ये सुरक्षा के नज़रियों से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार पंजाब का विलय भारत की शांति व्यवस्था के लिए अति आवश्यक था, ठीक है। उसका यह विचार था कि युद्ध
प्रिय और स्वतंत्र प्रिय पंजाब वासी अंग्रेजों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं तथा उनके साम्राज्य को खतरे में डाल सकते हैं। साथ ही लाहौर दरबार इतना कमज़ोर था, अयोग्य है कि वह उन्हें नियंत्रण रख सकता था। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय उचित भी था, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों ने अगर पंजाब को विलय अपने क्षेत्र में अपने में नहीं करता तो आगे चल के जो है पंजाब जो है इनके लिए सर का दर्द बन सकता था, और बना भी, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि इनकी सिर्फ कूटनीति है तो उन्होंने ब्रिटिश के प्रति बहुत से रोष भी पैदा हुए। ठीक है, जिसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, इसमें आगे है पंजाब के विलय के विरोध में तर्क। बहुत से साइंटिस्टों ने अपने अपने इसमें तर्क दिए हैं। लॉर्ड डलहौजी था उसके समर्थकों द्वारा पंजाब जो है पंजाब के जो है समर्थक द्वारा पंजाब के विलय के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनके इतिहासकारों ने अस्वीकार कर दिया है। इलवाइस बेल पंजाब विलय की निंदा करते हुए इसे निर्दयतापूर्वक विश्वासघात करार देता है। टोटा हेनरी और रेनेंस अगर जॉन सलीवन ने इसी कटु आलोचना भी किया है। यहाँ की भारतीय इतिहासकारों ने जो डॉक्टर गंडा सिंह तथा जगमोहन महान, डॉक्टर हरि राम गुप्ता और बहुत से साइंटिस्टों ने इसको लॉर्ड डलहौजी की पंजाब की नीति का उग्र विद्रोह किया है। यानी उनका साफ कहना था कि ये सही नहीं थी। ठीक है, और उनकी नीति का तर्कहीन, आधारहीन और नैतिकता तथा अन्याय बताया था। उन्होंने पंजाब के विलय के विरोध में निम्न तर्क भी दिए हैं। उनके बहुत से अपने अपने तर्क हैं, तो वो तर्क हम देखना चाहते हैं। रुपया न दिए जाने संबंधी अविश्वसनीय तर्क। सबसे पहला तर्क तो यही आती है। ठीक है, डलहौजी का यह तर्क कि सिखों ने नियत की गई रकम की अदगी नहीं की अविश्वसनीय है, क्योंकि इसका कारण यह है कि लाहौर दरबार की आर्थिक हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके लिए अंग्रेजों को खर्च दे पाना संभव नहीं था, और अंग्रेज ने इस वजह से भी इस पर लागू किया था कि ये दे न सके। किसी राज्य का विलय खर्च न देने के आधार पर करना अनैतिकता ही है तथा उसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खर्च था वो समय अवधि दे सकते थे। अंग्रेज ने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। यदि वही सुधार विलय से पहले लागू किए जाते तो लाहौर दरबार अंग्रेजों के कर्ज आसानी से चुका सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। जहाँ तक कर्ज की रकम चुकाने का सवाल है, डलहौजी द्वारा लगाया गया आरोप आधारहीन है, क्योंकि अत्यधिक तथा गलत है। ब्रिटिश रेजिमेंट ने अपने 22 फरवरी 1848 को पत्र में लिखा था कि लाहौर दरबार ने 13,56,807 रुपये का सोना अंग्रेजों के खजाने में जमा करवाया है। इसके पश्चात लाहौर दरबार को 40 लाख रुपए के कर्ज में केवल 26 लाख रुपए चुकाने थे, और यदि कर्ज की अदायगी में किसी प्रकार की देरी हो रही है तो इसके लिए ब्रिटिश एजेंसी जिम्मेदार था, जो कि राज्य का वास्तविक स्वामी भी था। तो इसमें तो क्लियर कहा गया कि 13 लाख उन्होंने चुका दिया था। ठीक है, 40 लाख में से अब कुछ 26,000 रुपये रह गए तो उनको 26 लाख रुपये रह गए तो उनको चुकाना भी उनके लिए आसान था, लेकिन उन्होंने उनको चुकाने का मौका तक भी नहीं दिया। तो ये तो अंग्रेज की जो है दोहरी नीति और कूटनीति के वजह कारण ऐसा हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही अगर जो दरबार था उसको पहले ही अपने अंडर ले लेते, ठीक है, या पहले ही उनको सुविधाएं देते तो उनके लिए जो पैसा चुकाना था बहुत आसानी से चुकाया जा सकता था। उसके पश्चात अंग्रेज ने विद्रोह को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने सुल्तान के विद्रोह का आरंभ में नहीं दबाया था, इसे सभी सिखों का विद्रोह बनने दिया। ब्रिटिश के रेजिमेंट तथा लॉर्ड डलहौजी ने जानबूझकर सुल्तान विद्रोह को शांत करने की देरी की और इससे चारों ओर फैलने दिया, ताकि उन्हें पंजाब को अपने साम्राज्य में लाने का बहाना मिल सके। यह वास्तव में अंग्रेजों की सोची समझी नीति थी, ताकि पंजाब का विलय किया जा सके, क्योंकि उनके पहले ही उन्होंने नीति तैयार कर लिया था। इस तरह इतना नीचे गिरकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय का न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य मिलाकर डलहौजी ने एक आदमी की करनी की सजा पूरे सिख राज्य को दी, जो कि सचमुच बहुत भी अन्यायपूर्ण था, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती का सजा सबको देना एक न्याय उचित कदाचित नहीं रहेगा। उसके बाद लाहौर दरबार में विद्रोह में भाग नहीं लिया गया। लाहौर दरबार ने न कभी विद्रोह किया और न ही किसी विद्रोह में भाग भी लिया। उसने अंग्रेजों के साथ की गई संधि का भी उल्लंघन नहीं किया। उसने कभी भी गद्दी के कोई संकेत नहीं दिए। पंजाब के विलय का लाहौर दरबार ने अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया। साथ ही लाल सिंह तथा रानी निंदा जिन पर षड्यंत्रों के आरोप लगाए गए। सुल्तान के विद्रोह से बहुत पहले ही उनके पद से हटा लिए गए। तो ये सब चीज़ें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लाहौर दरबार ने विद्रोह में भाग नहीं लिया और ना ही उन्होंने किसी तरह से षड्यंत्र रचा। उन्हें भारत का विलय जो है पंजाब का विलय भी किया तो उन्होंने कोई शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया।
लाहौर दरबार का यह मानना है कि अंग्रेज के साथ वफादार रहने के बावजूद उन्हें उनके राज्य से वंचित होना पड़ा। इस प्रकार लाहौर दरबार की वफादारी को देखते हुए पंजाब का विलय अनुचित था। यह ब्रिटिश सरकार का गद्दी से भरा कार्य था। यानी गद्दारी तो थी ही थी। क्यों गद्दारी इसलिए भी थी क्योंकि अंग्रेज ने पूरी गद्दारी ही यहाँ पर दिखाई। क्योंकि जब लाहौर दरबार ने कभी उनके प्रति कोई तरह का असमंजस, कोई तरह का विद्रोह नहीं किया, जबकि पंजाब को भी विलय कर दिया, फिर तक वहाँ तक उनकी गद्दी तक भी छीन लिया गया। तो ये अंग्रेज की गद्दारी ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो थे पूरे उनका सहयोग दे रहे थे, फिर भी इन्होंने इनके जो है पीठ पे खंजर मारा लाहौर दरबार की। तो ये बहुत ही दुखदाई बात है और बहुत ही गद्दारी वाली बात थी। उसके बाद था ब्रिटिश अधिकारी की हत्या पर विलय न्याय संगत नहीं है। डलहौजी तथा उसके समर्थक का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों का जीवन पंजाब में सुरक्षित नहीं था। यह भी कि उनकी जगह जगह पर हत्याएं हो रही थी। एगोन और एंडरसन नामक 2 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या सुल्तान में हुई। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के आलोचकों का कहना है कि लॉर्ड डलहौजी का शायद यह भूल गया था कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान हजारों सिख सैनिक मारे गए थे तथा यह संभव है कि अपने संबंधों की मौत का बदला लेने के लिए उनकी ही संतान ने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की हो। साथ ही इन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आधार पर पंजाब का राज्य का विलय नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के जुर्मों की सज़ा पूरे राज्य को नहीं दी जानी सकती है, केवल अपराधियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। तो ये तो बात सही भी है और जरूरी भी है, क्योंकि एंग्लो सिख के बहुत से हजारों सैनिकों को उन्होंने मार दिया। जब उनके 2 सैनिक मारे गए तो वो छटपटा गए और जो है पंजाब का विलय करने का विचार बना लिए। ये कहाँ तक न्याय संगत थी। विद्रोह के लिए अंग्रेज उत्तरदायी। अंग्रेज स्वयं बहुत हद तक सिखों के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। मूलराज के पिछले 10 वर्ष का हिसाब किताब मांगा जाना तब न्याय संगत नहीं था, जबकि एक केवल पिछले 4 वर्षों से ही सुल्तान का गवर्नर था। कप्तान एवोट के अपमानजनक तथा दबंग व्यवहार के हजारों के 76 सिंह तथा उसके पुत्र शेर सिंह को सुल्तान के मूलराज से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों द्वारा रानी जिंद कौर के साथ किया गया व्यवहार सिख सैनिकों के लिए असहनीय था। सिख सरदारों के और महारानी जिंद कौर के साथ कठोर व्यवहार करके अंग्रेजों ने मामले की और भी बिगाड़ दिया। सिख के विद्रोह को युद्ध में परिवर्तन कर दिया, और क्योंकि इस विद्रोह को भड़काने के लिए स्वयं अंग्रेज ही जिम्मेदार थे, तो ऐसे में पंजाब के विलय का कोई न्याय उचित नहीं रह सकता। तो बात तो सही है, अगर उन्होंने महारानी का जो अपमान किया, ठीक है, तो उसे जो है व्यक्ति कैसे चुप रह सकते हैं, जो आम बंदा है वो कैसे चुप रह सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। अंग्रेज रानी की जो जिंद कौर की जो अपमान किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, वो असहनीय था और इसके प्रति जो था पंजाब के लोगों का भड़कना न्याय उचित ही था। उसके बाद था पंजाब विलय अपराह्य नहीं था, यानी अप्रिय नहीं था। लॉर्ड डलहौजी का दावा है कि पंजाब का विलय अप्राह्य है तथा क्योंकि सिखों के मन में अंग्रेजों के प्रति दोष भावना थी, लेकिन ब्रिटिश के प्रति असंतोष तथा क्रोध बहुत ही विस्तृत नहीं था। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि अगस्त जो है 1848 तक ब्रिटिश रेजिमेंट ने लिखा था कि रीजेंसी काउंसिलिंग के सदस्य का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा था। कई बड़े सरदार जैसे फतेह सिंह, दीवान जवाहर मल, करनाल बहादुर सिंह, कर्नल धूप सिंह, बुद्ध सिंह आदि ने 1848 तक किसी युद्ध में भाग नहीं लिया था। पूरी सेना ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया तथा लगभग 20,000 सिख सैनिकों ने ब्रिटिश पक्ष युद्ध में भाग लिया। यदि महारानी जिंद कौर के देश निकाल दिया गया तो इसमें अंग्रेज की गलती थी, न कि सिखों की। वास्तव में लॉर्ड डलहौजी का एकमात्र उद्देश्य पंजाब का विलय था। इससे उसे अपनी साम्राज्यवादी भूख को शांत करने का अच्छा अवसर भी मिल गया था। उसने अपने आकांक्षा को पूरा करने के लिए अच्छे बुरे सभी हथकंडे का प्रयोग किया। जहाँ तक बना उसने हर तरह के हथकंडे उपयोग किया और जो है पंजाब को अपने राज्य में, साम्राज्य में विलय कर लिया। उसके बाद था लॉर्ड डलहौजी की नीति का उसके अधिकारियों द्वारा विरोध। लॉर्ड डलहौजी की पंजाब विलय की नीति के खुद उसके अधिकारियों ने अन्यायी, तर्कहीन तथा आधारहीन बताया। बहुत से ब्रिटिश जो थे वो गलत मान रहे थे पंजाब का विलय की नीति को। सर हेनरी आर्लेंस, कर्नल सिलमैन तथा आउट ट्रैम्स ने इसका विभिन्न तर्कों के आधार पर विरोध भी किया था। हेनरी आर्लेंस ने तो लॉर्ड डलहौजी को यहाँ तक लिखा कि वह इस विलय के विरुद्ध था और वह इसे अन्याय तथा अराजनीतिक भी समझता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी किसी भी तरह से पंजाब के विलय पर उतारू था और इसे किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा विलय की निंदा। पंजाब के विलय के 28 मार्च जो है 1849
को घोषणा कर दी गई, लेकिन डलहौजी ने इसे पहले ही गृह सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। यह लॉर्ड डलहौजी की निरंकुशता का ही प्रमाण था। उसके पंजाब के विलय के गृह सरकार ने भी निंदा की। इससे यह पता चलता है कि पंजाब के ब्रिटिश सरकार में लाना गलत तथा न्याय संगत अन्याय था। ठीक है, उसके बाद था लॉर्ड डलहौजी के तर्क न्याय संगत नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी बेशक लिए अपने तर्कों से ये बात सत्य सिद्ध करता हो, लेकिन ये कदाचित भी न्याय उचित नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के तर्क मन घड़त थे, उनके सारे विचारधारा मिथ्या था। वो न्याय पर नहीं बल्कि जिसकी लाठी उसी के भैंस पे कार्य कर रहा था, क्योंकि जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस, ये सिद्धांत क्या उसकी नीति थी, नीति पर आधारित थी। सीताराम कोहली ने इसे संदर्भ में लिखा है कि यह एक अजीब तर्क था, कमजोरों के विरुद्ध ताकतवर का तर्क, यानी कमजोर के प्रति तो कोई भी ताकतवर जो है अपना जो है प्रभुता स्थापित आसानी से कर सकता है। उसके पश्चात था दिलीप सिंह, अव्याख्स था और अंग्रेजी उसके अभिभावक था। महाराजा दिलीप सिंह अव्यक्ष था और अंग्रेज उसके अभिभावक का कार्य कर रहे थे। बरोवाला संधि के अनुसार ब्रिटिश को कई अधिकार मिले, जैसे सरकार को कानून व्यवस्था कायम करने में सहायता, पंजाब के प्रशासन को चलाना तथा महाराजा दिलीप सिंह की सुरक्षा करना। ये सारे थे अंग्रेजों को मिला था उत्तराधिकार मिला था। तो उसने क्या किया, 4 दिसंबर 1859 ईस्वी तक, जब तक वह वयस्क नहीं हो जाते, इस संधि ने अंग्रेजों का पंजाब का मालिक नहीं बनाया था। ठीक है, सिर्फ उनको देख रेख के लिए ही बनाया गया था। महाराजा ने उनकी सुरक्षा में कभी भी अंग्रेजों का अपमान नहीं किया। उन्होंने तब तक अंग्रेजों की सहयोग दिया जब तक उनकी गद्दी नहीं छीन ली गई। इस तरह से अंग्रेजों को महाराजा की अव्यवस्था का कारण उसके साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए थी, ना कि उसका विलय। ठीक है, साम्राज्य का सुरक्षा करना उनको उत्तरदायित्व था, क्योंकि उन्हीं के लिए अंग्रेजों को लाया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने रेजेंसी काउंसिलिंग के सदस्यों से जबरन राजा की सिंहासन से उतारने की घोषणा पर हस्ताक्षर करवा भी लिया। इस तरह का कठोर व्यवहार कर दिलीप सिंह से उनका राज्य छीना और उचित नहीं था। यदि मूलराज तथा छत्तर सिंह तथा उनके बेटे शेर सिंह ने विद्रोह किया था तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी। निर्दोष महाराजा से क्यों सिंहासन छीना गया और देश से बाहर निकाल दिया गया? यह पूरी तरह से भरोवाल की संधि की शर्तों का अपमान थी। इस तरह के अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय का यह कार्य अन्यायपूर्ण था और न्याय संगत कभी नहीं थी। उपयुक्त जो विचार है इसे आप निष्कर्ष लिख सकते हो, निष्कर्ष दे सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब का विलय अन्याय तथा नैतिक नियमों के विरुद्ध था। उसका यह स्वीकृति राजनीतिक अव्यवस्था के आधार पर उचित हो सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष, कम उम्र, वफादार तथा अपने सिर्फ प्रांतों पर पूर्ण विश्वास रखने वाला था के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया। क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल धोखा ही किया गया, क्योंकि महाराजा दलीप सिंह जो थे अव्यस्क थे, यानी अभी व्यस्क भी नहीं हुए थे। ठीक है, कम उम्र के थे। अंग्रेजों के उन्होंने सहायता के लिए, उनको रक्षा करने के लिए उनको लगाया गया था, लेकिन अपने राज्य में विलय करने, अपने साम्राज्य में विलय करने के लिए नहीं कहा गया था। और इतनी क्रूरता से उनको गद्दी से हटा देना ये अंग्रेजों के लिए कभी भी न्याय उचित नहीं माना जा सकता। तो ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था राजा रणजीत सिंह के विचारों में और जो है पंजाब के विलय के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको आप जो है अब सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये मिलेगा कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये जो है अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके लगाइए, जिससे कि जो बच्चे ज़रूरतमंद है उनको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, सोचिए मत, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाइए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी भलाई हो जाए। ठीक है, आप भी अंग्रेज की तरह मत बनिए, क्योंकि अंग्रेज बनना हमारे फितरत नहीं है। हमारा तो है कि हम सच्चे हैं और सच्चे हम रहेंगे, इसलिए सोचिए मत, अपने व्हाट्सएप जो है स्टेटस पे लगाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। सदैव इसी तरह बने रहिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप धन्यवाद करना चाहते हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लो, तभी मानेंगे कि आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है कृतज्ञ जाहिर किया है। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।